ग्रेटर हरियाणा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दुबन चैनल की राम राम भाई। इस टाइम आसी विधानसभा में बैठा हूँ और कांग्रेस ने आपने पता कि एक नारा वायरल कर रखा है जयचंद। आसी के अंदर जयचंदा की लाइन लग रही है, वो उसकी जयचंद का फलाना धकड़न का इस तरह की बातचीत कांग्रेस में होने लग रही है। कि मीटिंग भी हुई थी, उस समय फैसला लिया गया कि भाई मारल क्यों का, लेकिन कांग्रेस की दो फाड़ हो चुकी हैं। सीधे सीधे शब्द मैं आपने बताऊं, और इलेक्शन के अंदर आपने पता है भाई बीजेपी की तरफ से विनोद बैना जी जो एमएलए बन चुके हैं, और कांग्रेस की तरफ से राहुल मक्कड़ जी, और आम आदमी पार्टी से थे हमारे साथ राजेंद्र सुरखी जी। आप जानते हो गए आपने इनका जो परिणाम देख लिया होगा, आम आदमी पार्टी का लगा चुके हैं। और बातचीत करेंगे भाई कांग्रेस की हार क्यों हुई, बीजेपी क्यों जीती। सीधे बात ये हमारे सवालों का इफेक्ट रहेंगे। और जो जयचंद वाली बात है अगर दिल आरोप प्रत्यारोप लगन लग रहे हैं, ले मैं क्यों आ रहा, मैं इतनी रहा, तू क्यों आ रहा, तन्ना रहा, तो इन बातों पर बातचीत कराएंगे हमारे साथ। राजेंद्र जी नमस्कार, आपका स्वागत है ग्रेटर हरियाणा न्यूज़ पर। नमस्कार संजय भाई, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पधारे, और आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार। आप खेतों के अंदर बैठे हो, फैक्ट्री में रहते हो, आसी विधानसभा में आपने पता है कितना बड़ा उछाल हो रहा है। जयचंदा की लाइन लग रही है, विपक्ष में हो आप, आपने भी अपना कुछ न कुछ रोल देना चाहिए, कुछ ना कुछ बात बतानी चाहिए। क्या कुछ कहना चाहोगे? एक आदमी इकट्ठे उस थाली में खावा, ये आरोप लागन लग रहे हैं, लतना नुकरे एक थाली में खाने के बाद ये आरोप लागन लग रहे हैं। किसा का अच्छा मानो, जिन्होंने मेहनत करी है वो भी आज कहीं ना कहीं मायूस है। देखो, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, और भाई हमारा इसमें बीच में आना वाजिब नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भाई एक परिपक्व नेता को, और ख़ास करके जो खानदानी नेता हो, उनके दादा भी आसी से पहले एमएलए रह चुके, 2-3 बार रह चुके, तो इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। और आज के दिन राजनीति एक ओपन फील्ड है, सारा सब कुछ जनता के सामने है, मीडिया पे आप कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाता है तुरंत उसकी वीडियो शूट हो जाती है, रिकॉर्डिंग हो जाती है, वायरल भी हो जाती है। तो कोई भी नेता को तथ्य के साथ बात करनी चाहिए, और ऐसा अगर कोई सबूत है तो वो जनता के सामने रखने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसे लोगों को एक्सपोज भी करना चाहिए। एक छोटा सवाल आपसे, क्या पार्टी में मतलब जयचंद, क्या सारे जयचंद हो गए थे भाई? वो सारे अब खिलाफत करने लग रहे हैं। एक राहुल मक्कड़ ने उसको आरोप लगा हमारे को सभी को क्या, फिर उनके एक वीडियो राहुल जी का मैं सबको नहीं कहा, शुरू में इस तरह की बात थी। क्या मतलब राहुल जी के साथ धोखा आया है भाई? वैसे तो कांग्रेस ही दिखी गई और उनके वोट कहीं और कहीं जा रहे थे। आपको क्या कुछ मानना? देखो आप भी फील्ड में रहा करते, आपने भी देखा है। देखो, जो जयचंद शब्द है ना, वो क्या है, हमारे आसी के अंदर तो पृथ्वीराज चौहान का किला भी है कि वह पृथ्वीराज चौहान के साथ जयचंद ने गद्दारी करी थी, जिनकी वजह से उनकी हार हुई। और तब से ये एक विशेष शब्द बन गया कि भाई किसी को गद्दार ना कह के जयचंद कह देते हैं। तो ये राजनीतिक परिपक्व आदमी को ऐसी शब्दावली से बचना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई आपस में उनका अपना मामला है, कांग्रेस पार्टी का अपना मामला है, अपने पार्टी प्लेटफार्म पे और सबूतों के साथ। और अगर ऐसी किसी ने अगर गलत किया है तो वो राहुल मक्कड़ जी को भी उनको एक्सपोज कर देना चाहिए, नाम बताए उनका, और उनके खिलाफ जो उनके पास जो सामग्री है उसको जनता के सामने रखे। पार्टी हाईकमान आज के दिन जो है ना, जनता और नेता अलग अलग नहीं है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। और जो कांग्रेस के जो टिकट जो मांग रहे थे वो भी नेता हैं सारे लोग, तो उनके साथ भी जनता का जुड़ाव है। तो जो भी कुछ है अगर गलत कर रहा है तो वो एक प्रकार से वो सब कुछ ओपन होना चाहिए। देखो, इलेक्शन में वोटिंग का था, मतलब राहुल मक्कड़ जी का और विनोद बैना जी का फैसला कम से कम 22,000 वोटों का रह गया। पक्ष विपक्ष का चुनाव रहा, मतलब ये दो ही पार्टियां चुनाव रहा है। इनेलो है, जेजेपी है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी है। इनका फील्ड के अंदर क्यों नहीं मुकाबला देखने को मिला? क्या मतलब जनता कांग्रेस और बीजेपी के लिए क्यों मतलब आकर्षित इतनी ज्यादा थी? बदलाव की उम्मीद थी कि भाई कांग्रेस से बीजेपी को हरा सकती है, या फिर बीजेपी को हटाना जरूरी है? क्या कुछ अब की बार इलेक्शन में क्या कुछ देखा आपने? देखो, ये जो बात है इसमें कई तरह की आप जो ना बातें देखोगे कि आज के दिन जनता हर जगह अभी ये कहते हुए मिल जाएगी आपको कि भाई ये तो मसीना का चुनाव हो रहा है, और इसमें सिर्फ
अपनी जनता जनता को नहीं, ये तो बाहर देश वाले जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्हें मोदी जी माय फ्रेंड डोनाल्ड कह के संबोधित करते थे, अब तो वो भी ओपन के आके कहने लगे कि भाई कंप्यूटर इज नॉट फॉर वोटिंग, कि भाई कंप्यूटर जो है वो चुनाव के लिए नहीं है। और बीच में अपने चाचा ने भी ले आए कि भाई मेरा चाचा वो MIT का जो है ना मतलब कंप्यूटर का टॉप जानकार है दुनिया का, वो भी बुलाया बात का है। तो आपका कहने का मतलब अगर एक सच्चाई में इलेक्शन करना है 100% कह सकते हैं सच्चाई के साथ, तो आप बेल्ट पेपर यूज करो। हाँ, पूरी दुनिया कर रही है। ईवीएम को बंद कर दो, ईवीएम कर देनी चाहिए बंद। अब तो जो है ना, जब ये जनता की भावना है, ये हर आदमी आज ये बात कह रहा है और हर आदमी ये कह के चल रहा है कि भाई जब तक मशीना दे चुनाव होंगे जीतने तो दे को नहीं भाई किसी ने। मतलब डर पूरा है। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई अब ऐसा क्यों लोकतंत्र में लग रहा है? मतलब लोकतंत्र में लोग गायब हो गए, अब तो तंत्र बच गया भाई। देखो चुनाव विभाग भी है, वो तो किसी का दबाव में नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता राजेंद्र जी। अगर वैसे उन लोगों का भावनाएं होगी अगर बीजेपी नहीं। आप एक बात बताइए, जो ईवीएम हैकिंग है, जो टेक्नोलॉजी है, भाई चांद पे चंद्रयान अपना जा रहा है, उसने भी तो आड़े तक कंट्रोल करे हैं, कौन करते? बताओ, आप नहीं करते हो तो टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या चीज कंट्रोल नहीं होती? मिसाइल दागी जा है, उसने भी तो बैठे बैठे कंट्रोल करे हैं। तो ये तो अभी जो है ना मशीन है, मशीन को तो कंट्रोल करने के दुनिया भर के जो है ना वो। तो आपका कहने का मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो समझने वाला वो समझ। हाँ, फिलहाल तो यही चल रहा है और इसके खिलाफ जनता को बहुत जोरदार तरीके से एक बहुत बड़ा आंदोलन भी करना पड़े तो करो, और बहुत जोरदार तरीके से सारे राजनीतिक दलों को भी और जनता को भी, क्योंकि हमारी जो लोकतंत्र जो आज हमें मिला हुआ है इसका कोई विकल्प नहीं है। और इस लोकतंत्र के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दी है, तब जाके ये मिला है। तो ऐसे ही जो ना ये इसको आप आने वाले टाइम में देखोगे कि ये कोई ना कोई जो है ना फेयर सिस्टम जरूर होना चाहिए और जनता को आगे आके इसको बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेना चाहिए। एक सबसे बड़ा सवाल है, देखो राजनीतिक जिक्र चल रहा है, राजनीति की बात करांगे। देखो पूरे प्रदेश के अंदर है ना बीजेपी कांग्रेस की तरफ तेन अगर दे सट्टे बाजार है वो भी कांग्रेस दिखाने लग रहा था, आम आदमी वो भी कांग्रेस दिखाने लग रहा था, किसी मोहल्ले में पूछते हुए कांग्रेस, किसी चौक को बैठते हुए कांग्रेस की सरकार लाएगी लपकी आएगी। लेकिन शुरू में स्टार्टिंग हुई वो सिकर गई, बेल्ट पेपर वो कांग्रेस आगे थी, तो एकदम तख्ता पलटना, साइलेंट वोटर है। तो वो तख्ता कहाँ से पलटा? मशीनों से ही तो पलटा ना वो। भाई जब मशीन खुलती गई, अभी आप ये देखो, हम भी वहाँ बैठे हुए थे, कितनी जगह ये आया कि भाई वोटिंग उसकी बैटरी जो है ना वो 99% है। और बहुत सारी जगह जो अभी ये पीछे सिरसा का मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो वो उनका डाटा ही डिलीट किए हुए है चुनाव आयोग। तो ऐसा है, एक चुनाव जो है ना वो पवित्र मुहिम है और उसकी जो पवित्रता है वो आज जनता ही उस पे संदेह कर रही है। और जैसे अभी आप जो कह रहे हो कि भाई बैलेट पेपर तक तो सब आगे था और फिर तख्ता पलट गया, तो वो किसने पलटा? मशीना ने पलटा। तो इसीलिए अब जनता ये कहने लगी कि भाई ये जनादेश नहीं, ये मशीनादेश है। ये फिर काफी सारी बातें निकल गई, 21वीं शताब्दी चल रही है, पेपर पे वो मशीनों का युग है, तो फिर वैसे इस चीज को समझाएंगे कि भाई 21वीं शताब्दी में तो मशीनें जरूरी हैं। ये भी एक कहीं ना कहीं सवाल जवाब बनते हैं। 21वीं शताब्दी में तो बेल्ट कहाँ से, फिर मशीनें बढ़िया रहेंगी, तो मशीनें बढ़िया रहेंगी तो आपको भाई चुनाव कोई जीत नहीं सकता। तो इस चीज का क्या समाधान हो, तो ये जरूर बताओ आप जनता को। ये ऐसा है, ये हम आपको जनता की भावना के रूप में कह रहे हैं। और जो आप जो बात कह रहे हो कि भाई 21वीं शताब्दी है, ये है, इतने बड़े बड़े विकसित देश हैं उनमें बैलेट से चुनाव हो रहे हैं। तो ये तो कोई मैटर नहीं है कि भाई ये चीज वो देखने की है कि फेयर कौन सा है, कि भाई जिसमें धांधली नहीं हो सकती वो कौन सा है। तो एक नंबर का ऐसे तो आप ये देखो, पीछे चंडीगढ़ मेयर का चुनाव था, वो उसने मतलब जानबूझ के जो है ना वो निशान मार के उसने मेयर का चुनाव में वो वोटों की चोरी नहीं थी, वो वीडियो वायरल, क्या वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं था? वीडियो वायरल हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनाव को उसका परिणाम पलटा भी और उसने मान्या भी, हाँ जी मैंने करी है कैंसिल। लेकिन अभी वो अपनी मर्जी से तो नहीं किया, किसके कहने पे किया? तो चुनाव की पवित्रता रखना
बहुत जरूरी है और इससे बड़ा जनहित कोई आज के दिन है भी नहीं। अच्छा, तो आप आम आदमी पार्टी से हिसार से जिला अध्यक्ष बना दिए गए सर। पहले तो आपको मुबारकबाद है, काफ़ी लेट हो गई इंटरव्यू में, सवाल जवाब में। अच्छा, तो आप जनता से क्या कुछ अपील करना चाहोगे अपनी पार्टी की तरफ से? और हिसार का आपको कार्यभार दे दिया गया है, क्या कुछ आपकी आगे की तैयारियां हैं, क्या कुछ जनता को संदेश देना चाहोगे? देखो, जनता को अभी संदेश देने वाला हमारा नहीं है, हम तो जनता को प्रणाम करके चलने वाले हैं और जनता के साथ मिलके रहने वाले हैं। साधारण किसान परिवार से हैं और जो हम ये चाहते हैं कि भाई जनता से जुड़े हुए हर मुद्दे में हम जनता से मिल बैठ के राय करके और जो भी जनहित के काम के लिए जो हमसे बन पड़ेगा या जो हम कर पाएंगे और जो जनता के सुझाव होंगे उनमें हम बढ़ चढ़ के जनता के साथ और पूरी तरह से सरकार के साथ लड़ने का काम करेंगे और जनता के मुद्दे जोर शोर से उठाने का काम करेंगे और जनता के सहयोग से करेंगे। धन्यवाद जी। तो भाई हमारे साथ राजेंद्र सोरकी जी मौजूद थे और आंसी विधानसभा का जिक्र होने लग रहा था। आंसी विधानसभा से काफी वीडियो वायरल होने लग रही है कांग्रेस की, मतलब जयचंद के सवाल जवाब में वो उसको कह रहा है, वो उसको कह रहा है। एक मीटिंग हुई, कहीं ना कहीं कांग्रेस की उसमें फाड़ नजर आई। तो कांग्रेस की फाड़ नजर आई, बीजेपी की तरफ से भी। विनोद भैया ने भी, पता है कि आपने, उन्होंने भी कहा था मेरे पार्टी में भी जयचंद थे। तो पता नहीं, आजकल तो किसी पे विश्वास कर ही नहीं सकते। आपने सुना हो भैया साहब ने भी कहा था मैं जयचंद को नहीं छोड़ूंगा, है ध्यान आपको? हाँ, ध्यान है। तो ये जयचंद तो सभी जगह होने लग गए। जयचंद की बात नहीं है। अभी क्या हुआ कि लोग ज्यादा थे, टिकट एक थी तो वो एक को मिल गई, नाराजगी है। और अब ये मानो कि भाई कोई ना कोई तो गद्दारी करेगा। दो फाड़ वाला भी अभी जो है ना वो नहीं है, कई फाड़ होगी। फाड़ भी नहीं, नू बेरा की डाल जो है खिंड दे हंड है। चलो भाई, आपका क्या कुछ मानना है? आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और राजेंद्र सोरकी जी ने साफ साफ कह दिया भाई कि इतने, मतलब इस लेवल का नेता ने इतने अच्छे वोटों से और कहीं ना कहीं राजनीतिक खानदान से लंबे टाइम से जनता की सेवाएं में, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आपकी राय आपके साथ के साथ कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।